छात्रों, ये काव्य खंड का पहला पाठ है सूरदास जी के पद। एक व्याख्या मैंने कल आपको कायदे से लिख के भेज दिया है और आज समझा रही हूँ, ध्यान से सुने। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुनई गूंग पुन बोलई, रंक चलई सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधौ तिपाई। वही आपको मैंने पहले बताया था कि कठिन शब्दार्थ लिख के भेजा है मैंने आपको कल, उसके बाद संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और काव्य का सौंदर्य। तो व्याख्या एक बार ध्यान करके ध्यान समझ लें। सूरदास जी कहते हैं, मैं प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंगई माने पार कर देता है। जब भगवान की कृपा होती है तो लंगड़ा भी पर्वत को पार कर देता है और अंधे को सबको दिखाई देने लगता है। बहरो सुनई, बहरा जो होता है सबको सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी भी राजा बन जाता है, अर्थात उसके सिर पर भी राजा की छत्र छाया धारण हो जाती है जब भगवान की कृपा होती है। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणा के निधान भगवान की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अवगत गति कछु कहत न आवई, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावई, परम स्वाद सबई सुनिरंतर, अमित तोष उपजावई, मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने सो पावई, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावई, सब विधि अगम विचारई तातई, सुर सगुन पद गावई। सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति, निर्गुण ब्रह्मा, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके रस को अंदर ही अंदर अनुभव करता है, यानी कि मुख से नहीं बोलता तो उसका जो रस है अंदर ही अंदर अनुभव कर सकता है। परम स्वाद सभी निरंतर, और उसका लगातार स्वाद पा करके अमित माने बहुत संतोष, तोष माने संतोष प्राप्त कर लेता है, यानी कि मुख से नहीं बोल पाता तो अंदर ही अंदर अनुभव करता रहता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन से और वाणी से प्रभु को अगम में अगोचर जान करके जो प्रभु को अच्छी तरह से जान लेता है वही उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, क्योंकि ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना गुण है, ना कोई जाति है, वे तो बिना संसार का है। जुगत माने संसार, उसका कोई संसार नहीं है। ऐसे निरालंब को कौन ध्यावे, सूरदास जी का मत है कि जिनका कोई आधार ही नहीं है ऐसे को कौन पूजे। सब विधि अगम विचारे ताते, सुर सगुन पद गावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हर प्रकार से, सभी प्रकार से प्रभु को अगम में विचार करके उन्होंने तो सगुण पद को ही गाया है। ऐसे ही आपको करना है, जैसे कल कराया था इसी प्रकार से इस अर्थ को करना है।